हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी अपने अपने घरों पर बहुत अच्छे से एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत अभी तक की जो 4 प्रतियोगिताएं हुई उन सभी को आपने बड़े आनंद से, अच्छे से, बड़े इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में सहभाग लिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो वीडियोस भेजे वो बहुत अच्छे थे, हमें अच्छा लगा। तो यही उम्मीद के साथ में हम सबसे आखिरी और अंतिम प्रतियोगिता है, 5वीं है, जिसका नाम है स्क्रैप बुक। ये कुछ नया नहीं है, जो हम लोग स्कूल में हमेशा करते आए हैं। प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं प्रकल्प, हम लोग ऐसे सेंचुरी पेपर्स के इसमें भी प्रोजेक्ट करते थे, उसको फिर जोड़ते थे, या फिर कॉपीज़ में भी करते थे। और आजकल तो स्टेशनरी बुक में बुक स्टॉल में रेडीमेड मिल रही हैं, पर अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो आपके पास जो मटेरियल घर में होगा तो आप वैसे भी, आप सेंचुरी पेपर रहते ही हैं, हम लोग करते ही रहते हैं, तो उसको आप छोटे छोटे पीसेस काट काट के ये स्क्रैप बुक तैयार करेंगे। अब ये स्क्रैप बुक सिर्फ यही तरीके से नहीं होती है, तो मैं और भी आपको बताऊंगी। तो ये स्क्रैप बुक की प्रतियोगिता जो है ये 25 मार्च को होने वाली है। तो तब तक आपको ये इसका स्क्रैप बुक बनाने के बाद में आपको इसका छोटा सा वीडियो बनाना है, वही 5-10 मिनट का, समझाते हुए कि आपने जो बनाया है उसको एक एक खोल के पेजेस, कौन से पेज में क्या लगाया है उसकी जानकारी देंगे। तो इसके विषय में आपको बता देती हूँ। विषय कॉमन ही है, उड़ीसा राज्य के बारे में, उसके ऐतिहासिक स्थान, वहाँ के खेल, संस्कृति, अन्य पदार्थ, वहाँ की भाषा, संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति, और भी वहाँ का जीवन है के लोग रहते हैं, उनकी जानकारी, किस तरह से वो एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो वहाँ की कुछ आप फ़ोटोज़ लीजिए। तो ये फ़ोटोज़ आप कहाँ से लेंगे अभी? तो फ़िलहाल गूगल आपके लिए है अवेलेबल, वहाँ से लेंगे, कुछ हम आपकी मदद करेंगे। तो ये जो है, अब आप ज़रूरी नहीं है, आप बोलेंगे प्रिंट नहीं निकलेगा, अभी दुकानें बंद है, तो क्या करना है आपको ड्राइंग आती है, ड्राइंग भी अच्छी है, तो दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप हाथ से ड्राइंग बना सकते हैं और 4 लाइन अपने हाथों से उसके नीचे लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, जो चित्र रहेगा फ़ोटो उसके नीचे उसकी 4 लाइन लिखना। तो ऐसे आप ड्राइंग निकाल कर भी पेज पर कर सकते हैं स्क्रैप बुक अपनी तैयार। ये दूसरा तरीका हो गया, एक सेंचुरी पेपर का बताया, एक ड्राइंग बना के नीचे हाथ से मैटर लिख दीजिए। तीसरा और ये भी है कि आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, जैसे पिक्चर सेव करके उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ बच्चे बनाते हैं, जिनको जानकारी है उनको मैंने दिया भी है, और वो हम भी उनको कुछ प्रोवाइड करेंगे। ऐसे वो पेजेस जो है प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड के रूप में पीपीटी तैयार करेंगे, और फिर उसको ऑडियो के रूप में हम वो प्रोजेक्ट ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हुए हैं, एक सेंचुरी पेपर में करने का, उसको कटिंग करके पिक्चर पेस्ट करने का। दूसरा, आप हाथ से ड्राइंग बना के नीचे 4 लाइन लिखिए, वहाँ का प्राणी हो गया, वनस्पति हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, जैविक विविधता है, वहाँ की नदियाँ है, बांध है, जो जो आपको अभी तक आपने स्पर्धाओं में देखा, सब उड़ीसा राज्य के बारे में यही अपन ने देखा है, तो उसी के बारे में आपको प्रोजेक्ट करना है, कुछ अलग से नहीं है। तो आप इस तरह से बनाइए। और दूसरा, आईसीटी का उपयोग करके, जो अपनी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोला है, उस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए जो 25 तारीख को ये आखिरी प्रतियोगिता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारी जो 5वीं प्रतियोगिता है, इसी के साथ में ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। इसके बारे में जो जो हमने जानकारियाँ हासिल की है उसको आप प्रोजेक्ट के रूप में किए हैं। तो जो भी चीज़ हम करते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में भूल जाते हैं,
लेकिन जो चीज़ हमने हाथ से की हुई रहती है, कानों से सुनी हुई रहती है, यह हमें दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। तो आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उड़ीसा राज्य के बारे में ये प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं, हमने हासिल किया है। और इसको हम हमारे यहाँ का पर्यावरण कैसा है, उड़ीसा राज्य का कैसा है, तो ये भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो वैसे भी आप लोगों को प्रोजेक्ट्स रहते ही हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो आपका स्कूल का भी प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है और कंपटीशन की तैयारी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ दोनों तैयारी की है, कंपटीशन की माध्यम के लिए भी और दूसरा हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी। और आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे अभी आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में इतना हम नहीं एकत्रित कर पाए, तो आप स्कूल के लिए भी आप बनाएंगे तो और अच्छा इसके सुधार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर जब आप स्कूल आएंगे तो हम लोग और आपको पर्सनली यहाँ गाइड करेंगे। अभी तो आप घर से कर रहे हैं और हम लोग स्कूल से हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही जो भी गाइडेंस देंगे वह आपको देंगे। तो इसको हम बहुत बड़े इसमें अपने स्कूल में भी और अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ बेटा कि जैसे आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उड़ीसा राज्य के बारे में समझा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति और इत्यादि अनेक बातें, ऐसे और राज्यों के साथ भी आप करने की कोशिश कीजिए। यह आपका स्कूल का एक और प्रोजेक्ट है। तो आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है, अभी आप लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, तो इसका फ़ायदा लीजिए। आपका प्रोजेक्ट तैयार रहेगा, इसके आपको मार्क्स रहते हैं, आपको पता है। तो स्कूल में भी आपको अच्छा रिजल्ट्स में जो मार्क्स आएंगे तो अच्छा ग्रेड बनेगा। तो यही उम्मीद के साथ में कि आप लोगों ने यह योजना को बहुत अच्छे से समझा, किया। आप सभी का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का। थैंक यू।